अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन और नॉलेज साइंस कॉलेज के एजुकेशनल चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है किसकी, फ्यूज साल्ट्स की, और इसके नतीजे में बनने वाली जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रही हैं, किस सेल की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इसके अंदर जो हम फ्यूज साल्ट्स लिए थे उसको हमने देखा था और उसके नतीजे में बनने वाले हमने प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स। मतलब हमारे पास कोई भी साल्ट है वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर साल्ट ले रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये है एक्वस फॉर्म में, यानी इसको मैंने वाटर के अंदर क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस सोडियम नाइट्रेट को वाटर के अंदर ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनते हैं बच्चों, आयंस बनेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर आयोनाइजेशन होगी। आयोनाइजेशन किसकी होगी, इसकी सोडियम नाइट्रेट की होगी। तो ये जो सोडियम नाइट्रेट है हमारे पास NaNO3, ये क्या होगा बच्चों, आपके पास ये डिसोसिएट होगा, आयंस बनाएगा। कौन सी आयंस बनेंगे हमारे पास, सोडियम आयंस। और किस फॉर्म में होंगे, ये एक्वस फॉर्म में होंगे, चूंकि हमने इसको वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है। और सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रेट आयंस बनेंगे। तो ये भी किस फॉर्म में हमारे पास, एक्वस फॉर्म में है। तो हुआ क्या, सबसे पहले हमने साल्ट को लिया है और साल्ट किस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। और साल्ट को हमने वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है। और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो आपके पास साल्ट है जो एक्वस फॉर्म में है, इसके अंदर जो वाटर है वो भी क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और रिड्यूस हो रहा होता है। तो देखो बच्चों, आपके पास सोडियम नाइट्रेट तो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो जो आपके पास वाटर है, जो हमारे पास वाटर होता है यहाँ पर, वो भी क्या करता है, यहाँ पर वो भी रिएक्ट करता है आपस में। और क्या बनाता है वो यहाँ पर बनाता है हाइड्रोनियम आइंस। और ये भी किस फॉर्म में है बच्चों, एक्वस फॉर्म में है। और साथ में बनाएगा हाइड्रोक्सल आइंस। और ये भी किस फॉर्म में बच्चों, हमारे पास एक्वस फॉर्म में है। मेन क्या हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस थी किसकी, हमारे पास एक्वस साल्ट की, उसमें क्या हुआ, साल्ट की पहले आयोनाइजेशन हुई, हमारे पास आइंस बने, एक्वस आइंस। और जो वाटर है वो भी आपस में रिएक्ट करता है और क्या बना रहा होता है, वो भी आइंस बना रहा होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारे पास आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, फिर इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रोड्स के पास जाना होता है। पॉजिटिव आयंस जाते हैं कैथोड के पास, नेगेटिव आयंस जाते हैं एनोड के पास, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनती हैं, प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस और दो नेगेटिव आयंस आ गए। मतलब ये देखो, दो पॉजिटिव आयंस हैं और दो ही नेगेटिव आयंस हैं। अब हमें क्या पता कि एनोड के ऊपर अब इस आयन ने जाना है या इस आयन ने जाना है या इस आयन ने जाना है, कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो कैसे फिर पता चलेगा, देखो बच्चों, सबसे पहले आप बात करते हैं एट एनोड। अब एनोड के ऊपर क्या होती है, हमने कहा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन होती है मतलब यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं या लूज होते हैं, हम कहते हैं। तो जो नेगेटिव आयंस हैं आपके पास, दो नेगेटिव आयंस हैं, हाइड्रोक्सल आयंस हैं आपके पास और नाइट्रेट आयंस हैं आपके पास। तो बच्चों, नाइट्रेट आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस, अब इनमें से वो कौन सा नेगेटिव आयन है जो क्या आपके पास एनोड के पास जाएगा और उसकी क्या होगी, वहां पर ऑक्सीडेशन होगी। तो जो आपके पास हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका जो पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जल्दी से रिलीज कर देता है एज कम्पेयर टू नाइट्रेट आयंस। तो जब आपके पास OH माइनस आयंस इस एनोड के पास पहुंचेंगे, देखो बच्चों आपके पास रिएक्शन क्या होगा, ये जो OH माइनस आयंस हैं जैसे ही एनोड के पास पहुंचेंगे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, हाइड्रोक्सल बनेगा और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन एक तो नहीं है, पता नहीं कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर, और उन्होंने कितने सारे OH माइनस आयंस बनाए होंगे। तो जब आपके पास ये रिएक्शन मुझे होता रहेगा तो हमारे पास 4 हाइड्रोक्सल आयंस, कितने हमारे पास 4 हाइड्रोक्सल आयंस जब आपस में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास ये OH माइनस आयन नहीं आएंगे बल्कि ये वाले आयंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लिखा था, तो आपने माइनस नहीं लिखना, बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो यही 4 OH माइनस लिख देते हैं। तो ये जो आपके पास OH बनते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, ये आपस में अब मिलते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है यहाँ पर बच्चों, और साथ में क्या बनता है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हुआ क्या, आपके पास अभी हमने देखा कि जो नेगेटिव आयंस थे, इनमें से जो OH माइनस आयन है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा था, इसने क्या किया, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और वहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई। और ऑक्सीडेशन के बाद जो रिएक्शन हुआ और रिजल्टिंग हमारे पास यहाँ पर क्या बना, हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनी। लेकिन अगर हम बात करें एट कैथोड की अगर बात करें, देखो एनोड की हमने बात कर ली, एनोड के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एट एनोड, कैथोड, एट कैथोड की बात करता हूं,
तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कैथोड के ऊपर आपके पास वो कौन सी आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पर उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब देखो आपके पास ये भी पॉजिटिव आयन है एक, और ये भी एक आपके पास पॉजिटिव आयन है। अब देखो बच्चों, रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब मेटल जितनी भी होती हैं उनमें तो यही एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ना कि गेन करने की। तो सोडियम क्या है आपके पास, ये मेटल है एक, और जब आपके पास एक मेटल है, मेटल का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। वो नॉन मेटल के अंदर एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा किसकी तरफ, एट कैथोड, कैथोड की तरफ मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन जल्दी करेगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन्स। तो ये जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है, ये हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन है, जैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बच्चों अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, और एक्सटर्नल सर्किट में मूव करता हुआ ये कहाँ पर आ जाएगा, कैथोड के पास आ जाएगा। और जैसे ही कैथोड के पास आएगा, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोनियम आयंस हैं, और जैसे ही हाइड्रोनियम आयंस इन इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करेंगे, तो आपके पास रिजल्टिंग क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपके पास वाटर बनेगा और साथ में आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास बनेगा। अब काफ़ी सारे आपके पास हाइड्रोनियम आयंस हैं जो कि इस सोल्यूशन के अंदर पाए जाएंगे। तो अब आपके पास काफ़ी सारे फिर हाइड्रोनियम आयंस इस इलेक्ट्रॉन को गेन करते रहेंगे। जिस तरह आपके पास OH कितने सारे थे, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, तो इसी तरह ये हाइड्रोनियम आयंस भी कितने सारे हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते जा रहे हैं। तो इसके नतीजे में आपके पास क्या चीज़ बन रही है, हाइड्रोजन बनता जा रहा है। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये फर्दर हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं बच्चों, असल में वो है क्या क्या, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है। लेकिन हमने जेन में क्या सोचा हुआ था कि जब आपके पास सोडियम नाइट्रेट टूटेगा, आपके पास जो सोडियम मेटल बनेंगी और साथ में आपके पास कोई गैस बन जाएगी। हम फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, NO2 बन जाती है। हमने तो ये सोचा हुआ था हमारे पास सोडियम सॉलिड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेटल, और हमारे पास कोई गैस बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन गैस बन रही है और हमारे पास क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हो, तो वहां पर देखें आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है आपके पास, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कोई भी साल्ट है, उसके एक्वा सॉल्यूशन की अगर बात करें, साल्ट की तो आयोनाइजेशन होगी ही होगी। इसके अंदर जो वाटर होता है वो भी क्या होता है बच्चों, आयोनाइज होता है, और वो भी क्या बनाता है, आयंस। और जब ये भी आयंस बनाता है तो इसकी भी फिर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये भी इनोड के थोड़ी देर मूव करते हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे होते हैं, और इसके नतीजे में क्या आपके पास बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं। सोचा हमने ये हुआ था सोडियम मेटल बनेगी, कोई गैस बनेगी, लेकिन बन क्या रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन रही है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, फ्यूज साल्ट्स के अंदर, देखो फ्यूज्ड साल्ट्स के अंदर हम आपके पास सिंपली आप कह देते हैं वाटर नहीं होता। जब वाटर नहीं होता तो आपके पास प्रोडक्ट सिंपल आपके पास बन जाती हैं, मेटल्स और गैसेस। लेकिन अगर आपके पास एक्वा सॉल्यूशन आ जाए, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर गैसेस बन रही होती हैं, और वो वाली गैस नहीं बनती जो हमने सोची होती है, बल्कि कुछ और गैसेस बनती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर पाया जाता है, वाटर खुद डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, और जब आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है तो क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एनोड और कैथोड, ऑक्सीडेशन होती है, उनकी रिडक्शन होती है, और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। और बच्चों याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, देखो एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास सल्यूट होता है वो तो बहुत थोड़ा सा होता है, आपके पास सोल्यूशन ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, मीन वाटर ज़्यादा, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कम थोड़ा सा। तो आयन सबसे ज़्यादा किसके बनेंगे आपके पास, लाट सी वाले वाटर के बनेंगे, वाटर के ज़्यादा आयन्स आपके पास बनेंगे। तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट, अब एक इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, अगर आपके पास इसके अंदर आयन्स वाटर के ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये जो ज़्यादा आयन्स बनते हैं, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है आयन्स की, ये क्या करते हैं, फिर डिस्टर्ब करते हैं इन आयन्स की कंसंट्रेशन को। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं बच्चों, चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स की। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।